मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जबरदस्त और शानदार फैसला आया है। यह फैसला तर्कसंगत तरीके से मानवता को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो और उसकी पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और वो निसंतान भी हो, ऐसी परिस्थिति में उसके आश्रित कंवारे छोटे भाई को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। क्या था यह पूरा मामला, इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और बहुतों को यह काम आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कर्नाटक में एक व्यक्ति वीरेश मोंटप्पा था, जो कर्नाटक के परिवहन नगर निगम में कार्यरत था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी और वो निसंतान था, उसका कोई संतान नहीं था। वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई की देखभाल करता था और साथ में रहता था, अर्थात छोटा भाई और उसकी माँ उस पर आश्रित था। वीरेश मोंटप्पा घर का अकेला अर्निंग मेंबर था और दुर्भाग्यवश सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवहन विभाग ने उसके छोटे कंवारे भाई को मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था और कहा कि परिवहन विभाग के जो नियम है वो उन्हें अनुमति नहीं देता है, क्योंकि मृतक वीरेश मोंटप्पा एक शादीशुदा आदमी था। उसका छोटा भाई ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाया। याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूरज गोविंद राज। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मृतक वीरेश मोंटप्पा का विवाहित होने का कोई विवाद नहीं है। उसकी पत्नी सुनंदा का 9 अप्रैल 2022 को बिना किसी संतान के निधन हो गया था। मृतक वीरेश मोंटप्पा अपनी माँ और भाई का देखभाल कर रहा था, अर्थात उसका भाई और उसकी माँ उस पर आश्रित था। इसलिए अनुकंपा के आधार पर उसके कंवारे छोटे भाई को नौकरी दी जानी चाहिए, जो कि वीरेश के मृत्यु के बाद उसकी मां का देखभाल कर रहा था। याचिका का विरोध करते हुए कर्नाटक सड़क परिवहन निगम की ओर से कहा गया कि परिवहन विभाग के नियमानुसार यदि मृतक कर्मचारी विवाहित है तो उसके भाई को आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो निर्णय दिया है, जो बात कही है, वो स्वागत योग्य है। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक कर्मचारी के परिवार की देखभाल की जाए और मृत्यु के कारण उत्पन्न आपात स्थिति के कारण परिवार पर वित्तीय बोझ ना पड़े। इस मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का मानना था कि याचिकाकर्ता संख्या 2 अर्थात मृतक का छोटा भाई, याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात मृतक की मां की देखभाल करने का दायित्व लिया था, अर्थात मृतक वीरेश की मां का देखभाल करने का दायित्व अब उसके छोटे भाई के कंधों पर था। इसलिए प्रतिवादी परिवहन निगम को याचिकाकर्ता संख्या 2 अर्थात मृतक का छोटा भाई के अनुकंपा नियुक्ति पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था। इस प्रकार अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए निगम द्वारा जारी विवादित अनुमोदन को रद्द कर दिया और कहा कि यदि किसी कर्मचारी के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और वो एक निसंतान हो तो मृतक कर्मचारी का केवल विवाहित होना ही मृतक के भाई को अनुकंपा नियुक्ति के निवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए
सर्विस केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा, अगर किसी कर्मचारी की पत्नी का निधन उससे पहले हो गया हो और उसका कोई संतान नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी का भाई भी मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार है। इसमें संबंधित नियम का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। वैसे ये दोनों फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं और इससे बहुतों को लाभ मिल सकता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।